नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं तो अच्छे ही होने चाहिए। और हम पर्सनैलिटी के जो सिद्धांत थ्योरी पढ़ रहे थे, हमने आज जो सिद्धांत आज पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत आइजेन का व्यक्तित्व सिद्धांत। आइजेन का व्यक्तित्व सिद्धांत, ये सिद्धांत 1947 में प्रतिपादित हुआ। आइजेक ने सर्वाधिक प्रभाव युग में देखा। उन्होंने अपने युग में अंतर्मुखी बहिर्मुखी सिद्धांत की जांच कम से कम 1000 सामान्य व्यक्ति व तंत्रिका रोगियों पर अध्ययन किया तथा व्यक्तित्व के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, दूसरा स्नायु विकृति स्थिरता या उत्तेजनशीलता उन्माद स्थिरता, और तीसरा मनोविकृतिता नैतिकता या मन स्थापितता। आइजेक ने अंतर्मुखता जो व्यक्ति में होता है वो निराशवादी, चिंताग्रस्त, कम उत्तेजित, कम महत्वाकांक्षी, गंभीर प्रवृत्ति का होता है। और बहिर्मुखता वाला व्यक्ति परिवर्तनशील होता है, क्रियाशील होता है, सामाजिकता की भावना होती है उसमें। दूसरा इन्होंने जो प्रकार बताया स्नायु विकृति वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर, आक्रामक, बेचैन होता है। और स्थिरता वाला व्यक्ति भावनात्मक स्थिरता, शांत, विश्वासी होता है। तीसरा व्यक्तित्व का प्रकार मनोविकृतिता, और मनोविकृतिता या मन स्थापितता व्यक्ति स्मरण में पठन में कमजोर होता है और जिसमें जो मनोवैज्ञानिक गुण है वो गौण होते हैं। और नैतिकता वाले व्यक्ति में आदर्शवादी, नैतिकता युक्त होता है। आइजेक ने व्यक्तित्व सिद्धांत का जो आधार इन्होंने जो माना है वो फैक्टर एनालिसिस को माना है, कारक विश्लेषण को। व्यक्तित्व सिद्धांत का जो आधार है वो कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस को माना है आइजेक ने व्यक्तित्व मापन के लिए एक मापनी का निर्माण भी किया है जिसका नाम है आइजेक व्यक्तित्व सूची। आइजेक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, आइजेक व्यक्तित्व सूची नामक इन्होंने एक मापनी का निर्माण भी किया है। आइजेक के पश्चात हम युंग का व्यक्तित्व सिद्धांत पढ़ रहे हैं। युंग जो सिगमंड फ्राइड का शिष्य था, कालांतर में इन दोनों में मतभेद हो जाता है क्योंकि सिगमंड फ्राइड जो शैशवावस्था को कामुकता की अवस्था मानता है, युंग इस बात को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी तरफ फ्राइड अचेतन मन को दमित इच्छाओं का भंडार कहता है, जबकि युंग है इस अवस्था को आध्यात्मिक अवस्था बताता है। युंग के बारे में अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। फ्राइड के पश्चात युंग ने मनोविश्लेषण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने नव मनोविश्लेषणवाद नामक सिद्धांत का निर्माण किया। युंग के अनुसार व्यक्ति न केवल जैविक कारकों से ही प्रभावित होता है बल्कि सामाजिक कारक हैं वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। युंग ने अचेतन का संबंध आध्यात्मिकता से बताया। कार्ल युंग ने 1913 में विश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना की। कार्ल युंग ने 1913 में विश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना की। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना। युंग ने मन के 2 प्रकार बताए हैं, एक चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। और अचेतन मन के भी इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। हम बात करते हैं चेतन मन की। चेतन मन जिसका संबंध ईगो से है, ईगो जो वास्तविक जीवन से अहम, और अचेतन मन का संबंध युंग के अनुसार आध्यात्मिकता से है। और इसके 2 प्रकार इन्होंने जो बताए हैं, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन जिसमें व्यक्ति अपने बचपन की भूली बिसरी जो बातें हैं वो उसकी याद आती हैं। और सामूहिक अचेतन जिसमें आदिकालीन प्रतिमाएं जो पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं उन बातों का स्मरण करता है। युंग ने व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए हैं।
युंग ने व्यक्तित्व के 5 प्रकार कौन कौन से बताए हैं? पहला प्रकार इन्होंने पर्सोना बताया है, और पर्सोना का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति। दूसरा इन्होंने एनिमा बताया है, एनिमा जिसका अर्थ होता है कि पुरुषों की चेतना में विद्यमान स्त्रीत्व के गुणों से है, अर्थात पुरुषों में जो नारी के जो गुण होते हैं वो है एनिमा कहलाता है। और दूसरा एनिमस, यह एनिमा के ठीक विपरीत है। एनिमस प्रत्येक नारी की चेतना में विद्यमान पुरुषों के गुणों को एनिमस कहा जाता है, अर्थात नारी में जो पुरुषों के गुणों की प्रधानता होती है वो एनिमस कहलाती है। और चौथा छाया, छाया से तात्पर्य है व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली पाश्विक प्रवृत्तियों को छाया कहा जाता है। पाश्विक पशु तुल्य, राक्षस तुल्य अनैतिक भाव, अनैतिक क्रियाएं, उनको छाया कहा है। और आत्म भाव, आत्म भाव से आशय है संपूर्णता की ओर ले जाने वाला व्यक्तित्व, अर्थात आत्म भाव ही व्यक्तित्व में पाए जाने वाली स्थिरता एवं समायोजन का आधार होता है। तो दोस्तों युंग का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। युंग का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है इसको नव मनोविश्लेषणवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्राइड के शिष्य थे। इन्होंने मन के 2 प्रकार बताए हैं, चेतन मन और अचेतन मन। अचेतन मन के भी 2 प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। और युंग ने व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए हैं। पांचों प्रकार वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पर्सोना, एनिमा, एनिमस, छाया, आत्म भाव। तो युंग के पश्चात हम नेक्स्ट जो सिद्धांत जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मानवतावादी सिद्धांत। किसका? मेस्लो का। और मेस्लो ने मानवतावाद के संबंध में आवश्यकतावाद की जो बात की है, मेस्लो के अनुसार व्यक्ति की 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, और 5 प्रकार की कौन कौन सी आवश्यकताएं? जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो उसकी आवश्यकता है वो है दैहिक आवश्यकता, शरीर संबंधी आवश्यकता। उसे खाने के लिए अन्न चाहिए, अपने भूख को शांत करने के लिए उसे खाने के लिए चाहिए। तो पहली आवश्यकता शरीर संबंधी आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता सुरक्षा संबंधी, कि बालक जहाँ जो खेलता है, जो भी जहाँ जो क्रिया करता है वहाँ का वातावरण सुरक्षा से संबंधित होना चाहिए। और जब ये दोनों जो आवश्यकताएं, दैविक आवश्यकता और सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं। निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के पश्चात नेक्स्ट जो आवश्यकता है बालक में उभर करके आती है वो है संबंधता संबंधी आवश्यकता। यहाँ पर बालक चाहता है कि मैं मेरा जो प्रचार प्रसार है या लोग मुझे अधिक से अधिक जाने, उसके लिए वह लोगों के साथ में संबंधता स्थापित करता है। और अधिक से अधिक अपने संबंधता स्थापित करने के पश्चात नेक्स्ट उसकी जो आवश्यकता वो है कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरा आदर करें। वह अधिक से अधिक लोगों से सम्मान प्राप्त करने की संबंधी आवश्यकता रखता है। और जब उसको सम्मान मिलना शुरू हो जाता है तब उसकी जो अंतिम जो आवश्यकता है वह चाहता है कि मुझे आत्म सिद्धि मिले, यानी जो मैं मार्ग निर्धारित करता हूँ उस मार्ग पर लोग चले। कहने का मतलब है कि मेरे पद चिन्हों पर लोग चले, मुझे लोग आदर्शवादी माने, मुझ में विश्वास करें। तो मेस्लो का जो आवश्यकतावादी मानवतावादी जो सिद्धांत है उसमें 5 प्रकार की आवश्यकताओं पर बल दिया है। मेस्लो की आवश्यकता सिद्धांत के पश्चात हम जीवन उपाधि उपागम सिद्धांत, जीवन उपाधि उपागम सिद्धांत जिसके जनक है एरिक्सन है। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास को मनोसामाजिक अवस्थाओं का आधार बताया है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का विकास जीवन भर होता रहता है, न कि किशोरावस्था तक। इस विकास पर सामाजिक अंतःक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। तो जीवन उपाधि उपागम सिद्धांत के पश्चात नेक्स्ट सिद्धांत मांग सिद्धांत, और मांग सिद्धांत जिसके प्रतिपादक है हेनरी मुरे। और हेनरी मुरे ने व्यक्ति अध्ययन को व्यक्ति विज्ञान कहा है। मनुष्य का व्यवहार वातावरण द्वारा उत्पन्न 40 मांगों से प्रेरित होता है। हाँ, तो दोस्तों हमने व्यक्तित्व से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत पढ़े
मनोविश्लेषण सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत है, शरीर रचना का सिद्धांत है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, मांग का सिद्धांत है, शील गुण है, जैसे तमाम जो सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो आप तक पहुंच सके। अंत में आपसे एक क्वेश्चन है, युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। और आगे की वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा करें। हम व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।